पार्ट 1। लोगों को समझने की कला। सोचिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मेहनती हैं, आपके इरादे अच्छे हैं, फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी वैल्यू कम आंकी जाती है, आपकी प्रेजेंस इग्नोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइफ में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती। सक्सेस आती है लोगों से डील करने की कला से। आज की किताब है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। ये किताब सिखाती है लोगों को कैसे समझें, उनसे कैसे बात करें और बिना लड़ाई के इन्फ्लुएंस कैसे करें। ये किताब कहती है आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। किताब की सबसे कड़वी सच्चाई, लोग लॉजिक से नहीं चलते, लोग इमोशन से चलते हैं। आप कितना सही हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसका ईगो सेफ है या नहीं, उसे रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं। वाई पीपल रिएक्ट द वे दे डू। हर इंसान के अंदर 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं। पहली, इंपॉर्टेंस, मैं मैटर करता हूं। दूसरी, रिकॉग्निशन, मुझे देखा जा रहा है। तीसरी, रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू है। अगर आप ये तीनों दे देते हैं, लोग अपने आप आपके साथ आ जाते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक वी ऑल मेक। हम सब एक बड़ी गलती करते हैं। हम सामने वाले को समझने से पहले खुद को समझाना शुरू कर देते हैं। हम बोलते रहते हैं, मैं सही हूं, मेरी बात सही है, मेरी लॉजिक बेहतर है, लेकिन लोग सुनते नहीं क्योंकि उन्हें समझा नहीं गया। किताब का गोल्डन रूल, पहले समझो फिर समझाओ। जो इंसान ये सीख लेता है वो बिना पावर के पावरफुल बन जाता है। तो पार्ट 1 से याद रखो, पीपल आर इमोशनल नॉट लॉजिकल। फीलिंग्स फैक्ट्स से ज़्यादा पावरफुल है। इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देने से इन्फ्लुएंस बनता है। अब सवाल ये है, अगर लोग इमोशन से चलते हैं तो हम उनसे बात कैसे करें? कौन से शब्द लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट करवाते हैं? पार्ट 2, लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप पूरी लॉजिक के साथ बात करते हैं, लेकिन सामने वाला अनइंटरेस्टेड लगता है, डिफेंसिव हो जाता है, ये आपकी बात काट देता है। समस्या आपकी बात में नहीं है, समस्या आपकी अप्रोच में है। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ, लोग अपनी नहीं, अपनी इंटरेस्ट की बात सुनते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक सवाल चलता रहता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर आपकी बात इस सवाल का जवाब नहीं देती तो लोग मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वाई लॉजिक फेल्स। हम सोचते हैं सही लॉजिक, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लोगों को कन्विंस कर देंगे, लेकिन रियलिटी ये है लॉजिक सिर्फ जस्टिफाई करता है, डिसीजन इमोशन से बनता है। पहले दिल जीतना पड़ता है, फिर दिमाग अपने आप साथ आता है। द मी फर्स्ट रूल। हर इंसान अनकॉन्शियसली खुद के बारे में सोचता है, मेरी इमेज, मेरा फायदा, मेरी सेफ्टी। इसलिए अगर आप मैं से बात शुरू करते हो लोग बंद हो जाते हैं। अगर आप से बात शुरू करते हो लोग खुल जाते हैं। पावर ऑफ वर्ड यू। कंपेयर कीजिए, मुझे ये तरीका सही लगता है, ये तरीका आपको फायदा देगा, मेरी बात सुनिए। आप क्या सोचते हैं? एक शब्द बदलने से पूरी कॉन्वर्सेशन बदल जाती है। कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक। हम अक्सर सलाह देने लगते हैं, सुधारने लगते हैं, जज करने लगते हैं और सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी गलत साबित होना पसंद नहीं करता। तो याद रखो, लोग इंटरेस्ट सुनते हैं, लॉजिक नहीं। यू पावरफुल है, आई वीक है। इमोशन पहले, एक्सप्लेनेशन बाद में। अब अगला सवाल, अगर लोग गलत हों तो क्या उन्हें करेक्ट करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? पार्ट 3, बिना नाराज किए लोगों को करेक्ट कैसे करें। एक सच्चाई स्वीकार करते हैं, लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उन्हें गलत साबित किया जाता है। आप सही होते हुए भी रिश्ता खराब कर सकते हैं और कभी कभी गलत होते हुए भी रिश्ता बचाया जा सकता है। फर्क होता है तरीके का। किताब कहती है आप किसी को जीत कर अपना नहीं बना सकते। बहस जीतने से लोग नहीं जीतते। लोग तब साथ आते हैं जब उनका ईगो सुरक्षित रहता है। वाई पीपल हेट बीइंग करेक्टेड। जब आप किसी को सीधा कहते हैं तुम गलत हो, ऐसा नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं है, तो सामने वाले के दिमाग में अलार्म बजता है, मेरी इज्जत खतरे में है। और जैसे ही ईगो हर्ट होता है लॉजिक बंद हो जाता है। रूल 1, नेवर से यू आर रॉन्ग। किताब का गोल्डन रूल, कभी भी किसी को सीधे गलत मत कहो, भले ही वो सच में गलत हो। क्यों? क्योंकि सच से ज्यादा रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट वे टू करेक्ट। सीधे कहने की बजाय सवाल पूछो, क्यूरियोसिटी दिखाओ, ऑप्शन रखो। जैसे, ये तरीका गलत है, अगर हम ये अप्रोच ट्राई करें तो? तुम्हारी थिंकिंग गलत है, एक एंगल और देख सकते हैं। इससे सामने वाला खुद सोचता है और खुद बदलाव करता है। रूल 2,
एक्सेप्ट योर मिस्टेक फर्स्ट। अगर आपको किसी को करेक्ट करना है, पहले खुद की गलती मान लो। जैसे, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन एक थॉट शेयर करूं। ये लाइन ईगो की दीवार तोड़ देती है। वाई दिस वर्क्स? क्योंकि जब आप हम्बल होते हो तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, और जब डिफेंस हटता है कम्युनिकेशन शुरू होती है। याद रखो, ईगो लॉजिक से ज्यादा पावरफुल है। डायरेक्ट करेक्शन रिश्ते तोड़ता है, सवाल और सजेशन रिश्ते बनाते हैं। पहले खुद को नीचे रखो, सामने वाला खुलेगा। अब अगला बड़ा सवाल, अगर कोई इंसान हमसे अग्री ही ना करे, अगर कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो? पार्ट 4, डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने की कला। सच्चाई ये है, डिसएग्रीमेंट से कोई नहीं बच सकता। हर रिलेशनशिप में, हर वर्क प्लेस में, हर फैमिली में मतभेद होते हैं। सवाल ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट होगा या नहीं, सवाल ये है क्या डिसएग्रीमेंट रिश्ता तोड़ेगा या रिश्ता मजबूत करेगा। वाई डिसएग्रीमेंट टर्न्स अगली? डिसएग्रीमेंट तब खराब होता है जब बात इशू की नहीं, ईगो की हो जाती है। जैसे ही आप साबित करने लगते हैं मैं सही हूं, तुम गलत हो, बात जीत हार में बदल जाती है। गोल्डन रूल, किताब का सबसे पावरफुल रूल। डिसएग्रीमेंट में कभी भी सामने वाले को कॉर्नर मत करो। कॉर्नर होने पर हर इंसान फाइट करता है। रूल 1, अग्री बिफोर यू डिसएग्री। सीधा ओपोज मत करो, पहले अग्री करो। जैसे, मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इस पॉइंट में लॉजिक है, एक एंगल और देख सकते हैं। इससे रेजिस्टेंस कम होता है। रूल 2, लोअर योर टोन नॉट योर मैसेज। जितना जोर से आप बोलते हो उतना ही सामने वाला बंद होता जाता है। शांत आवाज स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होती है। काम टोन कहता है मैं लड़ने नहीं, समझने आया हूं। रूल 3, नेवर आर्ग्यू इन पब्लिक। पब्लिक डिसएग्रीमेंट ईगो को डबल चोट देता है। अगर सामने वाले को भीड़ के सामने चैलेंज किया गया तो वो हार नहीं मानेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। प्राइवेट करेक्शन रिस्पेक्ट बचाता है। रूल 4, चेंज द गोल। बहस जीतना गोल मत बनाओ, गोल बनाओ सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन ग्राउंड। जब गोल बदलता है कॉन्वर्जेशन बदल जाती है। याद रखो, डिसएग्रीमेंट ईगो से बिगड़ता है। पहले अग्री करो फिर डिसएग्री। काम टोन इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। पब्लिक आर्ग्यूमेंट रिश्ते तोड़ता है। गोल जीत नहीं, सोल्यूशन होना चाहिए। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, लोग आपको पसंद क्यों करें? लाइकेबल बनने की कला। ईमानदारी से सोचिए, कुछ लोग होते हैं जो कमरे में आते ही पॉजिटिव एनर्जी फैला देते हैं, और कुछ लोग बोले या ना बोले अजीब सा टेंशन पैदा कर देते हैं। फर्क क्या है? फर्क है लोगों को फील कराने के तरीके का। किताब साफ कहती है, लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। लाइकेबिलिटी स्किल है, लक नहीं। रूल 1, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। सबसे कॉमन मिस्टेक, हम चाहते हैं कि लोग हम में इंटरेस्ट लें, लेकिन स्मार्ट लोग दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं। सवाल पूछो, ध्यान से सुनो, बीच में मत काटो। ये सिंपल एक्शंस लोगों को स्पेशल फील कराते हैं। रूल 2, लिसन मोर स्पीक लेस। अच्छा लिसनर होना सबसे अंडररेटेड पावर है। जब आप सुनते हो लोग खुलते हैं, ट्रस्ट बनता है, कनेक्शन डीप होता है। लोग कहते हैं वो मुझे समझता है, और यही लाइकेबिलिटी की जड़ है। रूल 3, यूज देयर नेम। किताब बताती है किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। नाम लेकर बात करना रिस्पेक्ट और अटेंशन दोनों दिखाता है। छोटी सी आदत, बड़ा इंपैक्ट। रूल 4, अवॉइड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म लोगों को सुधारता नहीं, डिफेंसिव बनाता है। अगर क्रिटिसिज्म जरूरी भी हो तो टोन सॉफ्ट रखो और इंटेंशन साफ। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें सेफ फील होता है। याद रखो, लाइकेबिलिटी इमोशनल गेम है। जेन्युइन इंटरेस्ट ट्रस्ट बनाता है। लिसनिंग इज साइलेंट इन्फ्लुएंस। नाम रिस्पेक्ट बढ़ाता है। क्रिटिसिज्म कनेक्शन तोड़ सकता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, बिना फोर्स लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें? एक सच्चाई समझ लीजिए, लोग कंट्रोल होना पसंद नहीं करते, लोग आदेश सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन लोग खुद से कन्विंस्ड होना पसंद करते हैं। यही इन्फ्लुएंस की असली कला है। किताब कहती है लोग वही करते हैं जो उन्हें लगता है उन्होंने खुद चुना है। अगर चॉइस आपकी लगती है तो रेजिस्टेंस आएगा, अगर चॉइस उनकी लगती है तो एक्शन आएगा। रूल 1, मेक देम फील इंपॉर्टेंट। हर इंसान ये चाहता है उसकी राय मानी जाए, उसकी अहमियत हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। जब आप कहते हो आपकी राय क्या है, आप सामने वाले को पावर दे देते हो। पावर मिलने पर लोग नेचुरली कोऑपरेट करते हैं। रूल 2, आस्क क्वेश्चंस, डोंट गिव ऑर्डर्स। कंपेयर कीजिए, ये ऐसे करो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम गलत कर रहे हो, क्या एक और तरीका ट्राई करें? क्वेश्चंस ईगो को बाईपास कर देते हैं। रूल 3, प्रेज बिफोर सजेशन।
सीधा सुधार देने से पहले पहले तारीफ करो, आपने ये हिस्सा बहुत अच्छे से किया, बस एक छोटा सा इंप्रूवमेंट और। प्रेज सुरक्षा देता है, सजेशन एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाता है। रूल 4, लेट देम सेव फेस। किसी को पब्लिकली गलत साबित करना उसका फेस छीन लेना है। फेस खोने वाला इंसान कभी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। स्मार्ट लोग दूसरों की इज्जत बचाकर अपना काम निकलवाते हैं। याद रखो, इन्फ्लुएंस चॉइस का इल्यूजन है। क्वेश्चंस कंट्रोल से ज्यादा पावरफुल है। प्रेज रेजिस्टेंस तोड़ता है, रिस्पेक्ट लॉयल्टी बनाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन सभी स्किल्स को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? पार्ट 7, पीपल स्किल्स को डेली हैबिट कैसे बनाएं। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा। लोगों को समझना, डिसएग्रीमेंट हैंडल करना, लाइकेबल बनना, बिना फोर्स इन्फ्लुएंस करना। लेकिन एक सच्चाई है, नॉलेज पावर नहीं है, एप्लीकेशन पावर है। वाई मोस्ट पीपल फेल। ज़्यादातर लोग किताब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, नॉड करते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्किल प्रैक्टिस से बनती है, इंटेंशन से नहीं। रूल 1, 1 कॉन्वर्सेशन 1 स्किल। किताब का प्रैक्टिकल फॉर्मूला, हर कॉन्वर्सेशन में सिर्फ एक स्किल अप्लाई करो। जैसे आज सिर्फ सुनने पर ध्यान, आज सिर्फ सवाल पूछने पर ध्यान, आज सिर्फ काम टोन पर ध्यान। एक स्किल एक दिन। रूल 2, ऑब्जर्व डोंट जज। जब बात बिगड़े खुद को दोष मत दो, सामने वाले को ब्लेम मत करो, बस ऑब्जर्व करो क्या ट्रिगर हुआ, टोन कहाँ बदला, ईगो कब आया। अवेयरनेस इंप्रूवमेंट की पहली सीढ़ी है। रूल 3, कंट्रोल रिएक्शन नॉट पीपल। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। शांत रहना सबसे बड़ी पावर है। काम पर्सन रूम को कंट्रोल करता है। रूल 4, कंसिस्टेंसी ओवर करिश्मा। पीपल स्किल्स चार्म से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर सुनो, थोड़ा कम रिएक्ट करो, थोड़ा ज़्यादा समझो। यही लॉन्ग टर्म मास्टरी है। इस किताब का अल्टीमेट लेसन, लोगों से डील करना लोगों को जीतना नहीं है, लोगों को समझना है। जब आप समझते हो, लोग अपने आप साथ आते हैं। पूरी किताब को एक लाइन में, रिस्पेक्ट दो, ईगो बचाओ, इन्फ्लुएंस अपने आप आएगा। अगर आपको ये बुक समरी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, यूजफुल लगी, तो आज एक काम करो, अगली कॉन्वर्सेशन में रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज मैं ये स्किल यूज़ करूँगा। याद रखो, दुनिया सबसे ज़्यादा उसी को सुनती है जो लोगों को समझना जानता है।